1 जून से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं मिलेगा लोक अदालत में जाने का मौका। संजोग पोर्टल से बदलेगा सिस्टम। ट्रांसपोर्टर्स में बढ़ा आक्रोश। अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो जुर्माना कम कराने के लिए लोक अदालत जाने का मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 1 जून 2025 से एक नया ऑनलाइन पोर्टल यानी कि संजोग शुरू हो रहा है, जिससे ट्रैफिक केस का सारा रिकॉर्ड सीधे इस पोर्टल पर रहेगा। लेकिन इस पोर्टल की सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप जुर्माना पूरी तरह नहीं चुकाते तब तक वाहन से जुड़ा कोई भी जरूरी दस्तावेज जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराया जा सकेगा। पहले क्या होता था? पहले कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर केस ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर दर्ज होता था और वाहन मालिक को एसएमएस मिल जाया करता था। वह उस केस का प्रिंट आउट लेकर लोक अदालत में जाकर कुछ हद तक जुर्माना कम करा लेते थे और केस निपटा देते थे। लेकिन अब वह सुविधा नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इसका विरोध किया है। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, ये खबर आपके लिए हो सकती है। इस नियम के खिलाफ अब परिवहन व्यवसायियों में जबरदस्त असंतोष देखा जा रहा है। ऑल बंगाल बस, मिनी बस और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी राहुल चट्टोपाध्याय ने कहा है कि जिन गाड़ियों पर जुर्माना बकाया रहेगा वे न तो सीएफ, परमिट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का रिन्यू करवा सकेगी, न ही दूसरे जरूरी दस्तावेज। पहले हम लोक अदालत में जाकर जुर्माना कुछ कम करा लेते थे, लेकिन अब वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बिजनेस में पहले ही मंदी है, ऐसे में इतना जुर्माना एक साथ चुकाना बहुतों के लिए मुश्किल है। ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी इंद्रनील बंदोपाध्याय ने कहा है कि कई वाहन मालिकों को जुर्माने की जानकारी ही नहीं होती। अगर अब दस्तावेज रिन्यू करते समय पुरानी पेंडिंग पेनाल्टी की वजह से अड़चन आएगी तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमने विभाग को इस पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है, ऐसा उनका कहना है। क्या मांगे हैं व्यवसायियों की, बताते हैं। जुर्माने की राशि किश्तों में चुकाने की अनुमति दी जाए, लोक अदालत जैसी राहत दोबारा मिले, जो जानबूझकर जुर्माना नहीं देते उन पर कड़ी कार्रवाई हो। तो कुछ इस तरह की मांगे हैं। लेकिन जो नियम मानते हुए धीरे धीरे पेनाल्टी चुकाना चाहते हैं उन्हें राहत दी जाए। और इसके अलावा सिटी सब अर्बन बस सर्विस के टूटू साहा ने भी इसे अव्यवहारिक बताया है और कहा है कि इससे छोटे वाहन मालिकों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या इसका नतीजा निकलता है, बताते हैं। 1 जून से आने वाला नया सिस्टम पारदर्शिता जरूर लाएगा, लेकिन इसमें लचीलापन नहीं है और यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोग इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। গণপরিবহন ব্যবস্থার উপর একটি নতুন নিয়ম নোটিফিকেশন জারি করে রাজ্য সরকার প্রয়োগ করতে চলেছেন। গাড়ির যে সমস্ত জরিমানাগুলো আছে সেটাকে পুরোপুরি শোধ না করে গাড়ি সংক্রান্ত কোনো কাগজের নবীকরণ করা সম্ভব নয়। এই মর্মে নির্দেশিকায় গণপরিবহন ব্যবস্থা অনেকাংশেই ব্যাহত হবে। কারণ যদি জরিমানা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া না যায় তাহলে সিএফ, পারমিট রিনিউয়াল এবং পিইউসি কোনোটাই কাটা যাবে না, নবীকরণ করা যাবে না। এই অবস্থাতে অনেক মালিক যেভাবে যাত্রী কমে যাচ্ছে এবং আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এই বিপুল জরিমানার টাকা যেটা আমরা লোক আদালতের মাধ্যমে একটি বিশেষ অংশের ছাড় নিয়ে জমা করতে পারতাম, সেটি আর করতে পারবো না। তার ফলে অনেক মানুষ, অনেক বাস মালিক তারা কিন্তু নবীকরণ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমে যাত্রীদের হয়রানি বাড়তে পারে। টিটু সাহা, জেনারেল সেক্রেটারি, সিটি সাবারবান বাস সার্ভিস।